ज्ञानस्य स्रोतस्त्वम्। बहुत समय पहले की बात है। प्राचीन भारत में गणित का ज्ञान तेजी से विकसित हो रहा था। ज्ञान की खोज में सत्य की ओर कदम बढ़ाएं। उस समय संख्याएं तो थीं, लेकिन कुछ भी नहीं को दर्शाने के लिए कोई स्पष्ट चिन्ह नहीं था। 5वीं शताब्दी में भारत के महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने गणित और खगोल शास्त्र में अद्भुत कार्य किया। देखो इधर, ये कहाँ चला गया? ये सही नहीं है। नहीं, ये संख्या नहीं है, ये गलत होना चाहिए। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। बिल्कुल नहीं। उन्होंने स्थान मूल्य प्लेस वैल्यू पद्धति को मजबूत किया, लेकिन शून्य को एक स्वतंत्र संख्या के रूप में परिभाषित करना अभी बाकी था। फिर 7वीं शताब्दी में आए महान विद्वान ब्रह्मगुप्त। वे राजस्थान के भीनमाल नगर में रहते थे। ब्रह्मगुप्त ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ब्रह्मस्फुट सिद्धांत में पहली बार शून्य को एक संख्या के रूप में परिभाषित किया और उसके साथ जोड़, घटाव, गुणा के नियम बताए। हमारी मेहनत रंग लाई है और अब समय आ गया है कि हम इस प्राचीन ज्ञान को दुनिया के सामने लाएं। हमें इस पर विश्वास रखना होगा। कहानी के अनुसार एक दिन ब्रह्मगुप्त आकाश में तारों को निहार रहे थे। उन्होंने सोचा, यदि कुछ नहीं है तो उसे कैसे लिखें? तभी उनके मन में एक गोल बिंदु का विचार आया, शून्य। ये छोटा सा चिन्ह दुनिया को बदलने वाला था। ये शून्य एक अनंत संभावना है, सभी संख्याओं का आधार और समय के चक्र का प्रारंभ। शून्य ने गणित को नई दिशा दी। इसके बिना बड़ी संख्याएं लिखना असंभव था। बाद में यही ज्ञान अरब देशों में पहुंचा और वहां से यूरोप तक फैला। हम आ गए हैं। पांडुलिपियां सुरक्षित हैं? हाँ, पूरी तरह से। कृपया यहाँ आइए। ज्ञान का गोला, एक नई खोज का जन्म। आज कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट सब कुछ शून्य और एक पर आधारित है। इस प्रकार शून्य का श्रेय प्राचीन भारत और विशेष रूप से ब्रह्मगुप्त को दिया जाता है। एक छोटा सा शून्य दुनिया की सबसे बड़ी खोजों में से एक बन गया।